गुड इवनिंग। उर्मिला देवी पीजी कॉलेज से मैं रजनीश पांडे। बीए थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स को इकोनॉमिक्स सेकंड पेपर जिसका नाम डेवलपमेंट एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स के अंतर्गत आज मैं एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वह है निर्धनता, सापेक्ष एवं निरपेक्ष। इसका मतलब क्या हुआ? इस टॉपिक का मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आज हम लोग जो है निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? निर्धनता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? पॉवर्टी बोलते हैं। आज हम लोग पॉवर्टी या निर्धनता के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें जो है सापेक्ष निर्धनता और निरपेक्ष निर्धनता क्या होती है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। निर्धनता, देखिए निर्धनता शब्द या पॉवर्टी शब्द, इसके कई पर्यायवाची शब्द हैं। निर्धनता को हम गरीबी भी बोलते हैं, गरीबी। इसी को हम और एक शब्द से बोलते हैं दरिद्रता। निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता, ये सब समानार्थी शब्द हैं और इसको इंग्लिश में हम पॉवर्टी बोलते हैं। ये गरीबी जो है या निर्धनता, ये बहुत बड़ा अभिशाप होता है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने रामचरितमानस में लिखा है, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही। इसका मतलब क्या है कि इस संसार में दरिद्रता से बढ़कर और कोई दूसरा दुख नहीं है। यानी दरिद्रता जो है ये सबसे बड़ा दुख है मनुष्य के जीवन में। यदि कोई व्यक्ति गरीब है, निर्धन है, दरिद्र है, तो वह जो है उसके लिए बहुत बड़ा समझ लीजिए कि दुख है, विपत्ति है। क्योंकि ये जो गरीबी है ये तमाम विपत्तियों को साथ में लेकर आती है। तो निर्धन व्यक्ति, निर्धनता, ये मैंने आपको पहले ही बताया बहुत बड़ा क्या है, ये अभिशाप है ना। तो आइए हम बात करते हैं कि ये निर्धनता या गरीबी होती क्या है। निर्धनता क्या है या गरीबी क्या है? इसको पहचानना तो आसान है, लेकिन इसको परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। यदि सही ढंग से देखा जाए कि हम बात करें सामान्य ढंग से, कि हम समाज में देखते हैं, हमको अमीर व्यक्ति भी दिखाई देते हैं, गरीब व्यक्ति भी दिखाई देते हैं। तो गरीब हम कहेंगे किसको? यदि सामान्य अर्थों में हम बात करें तो गरीब क्या है? गरीब जो है ऐसा व्यक्ति जो जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को वह व्यक्ति जो अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है, ऐसा व्यक्ति जो है गरीब कहलाता है। और इस स्थिति को, इस दशा को ही हम क्या कहते हैं? गरीबी कहते हैं। कोई व्यक्ति अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं, अब यहाँ पे मूलभूत आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? मनुष्य के जीवन में बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, अनंत आवश्यकताएं होती हैं, लेकिन हम यहाँ पर केवल मूलभूत फंडामेंटल नीड्स की बात कर रहे हैं, मूलभूत आवश्यकताओं की बात कर रहे हैं। मूलभूत आवश्यकताओं में हम, आप लोग जो है जानते हैं, नाम सुने होंगे, है ना, जिसमें मुख्य रूप से नाम क्या आता है आपका? रोटी, कपड़ा, मकान, है ना। रोटी, कपड़ा, मकान क्या है? ये मूलभूत आवश्यकता है। मूलभूत का मतलब कि ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको जीवित रहना है, समाज में रहना है,
तो आपके जीने के लिए, आपको समाज में रहने के लिए ये न्यूनतम आवश्यकता है, मूलभूत आवश्यकता है, इसको पूरा करना मस्ट है। आपको जीवित रहना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? रोटी की आपको आवश्यकता होगी। आप जो है स्वतः और अपने परिवार वालों को क्या करें, कम से कम 2 समय के लिए, 2 टाइम के लिए रोटी की व्यवस्था करने का मतलब यह है कि भोजन की व्यवस्था, खाने की भोजन की व्यवस्था होनी चाहिए। यदि आप जो है भोजन की व्यवस्था, आपको जो है 2 वक्त की रोटी मिल रही है, यदि आपको 2 समय का भोजन मिल रहा है, यदि आप जो है 2 समय के भोजन को प्राप्त करने की जो है क्षमता रखते हैं, योग्यता रखते हैं, तो इसका मतलब है कि आप इस आवश्यकता को पूरा कर लिए। आप जो है कपड़ा पहनने के लिए, आपको कपड़ा भी चाहिए, खाने के लिए भोजन चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए, क्योंकि हम लोग सभ्य समाज में रहते हैं, है ना। और सभ्य समाज में हमको जो है कपड़े की आवश्यकता होती है, तो पहनने के लिए हमको क्या चाहिए? कपड़ा चाहिए। और इसके बाद जो है हमको एक छत चाहिए, एक मकान चाहिए जिसमें हम रह सकते हैं। तो रहने के लिए हमको मकान चाहिए, तो रहने के लिए मकान, पहनने के लिए कपड़ा और खाने के लिए रोटी, ये 3 क्या है? फंडामेंटल नीड्स है, मूलभूत आवश्यकता है, इसको पूरा करना है। इसके अलावा फंडामेंटल नीड्स में और भी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे आपका शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये भी जो है आपके फंडामेंटल नीड्स में आ जाते हैं। तो इनको जो है आपको पूरा ही करना है। आपको जो है बच्चे आपके पैदा हो रहे हैं तो उनको शिक्षा देना, उचित शिक्षा देना, ये आपका जो है क्या है? नैतिक कर्तव्य है। आपको जो है पूरा उनको शिक्षा आपको देना ही देना है ना। आपको जो है स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। तो ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपको जीवित रहना है तो आपका स्वास्थ्य सही रहेगा तभी आप जीवित रह पाएंगे ना। तो आपका स्वास्थ्य भी सही हो, तो ये चीज़ें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोटी, कपड़ा, मकान, ये जो है फंडामेंटल नीड्स होती हैं जीवन की, ये जो है कम से कम आपको पूरा करना चाहिए। जो व्यक्ति, जो परिवार, जो समाज, जो वर्ग इन नीड्स को पूरा नहीं कर पाते, उसको हम क्या कहते हैं? गरीब कहते हैं। इस सिचुएशन को हम गरीबी कहते हैं। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को कर लीजिए, चाहे जो अपने जीवन की न्यूनतम आवश्यकताओं पर या न्यूनतम उपभोग नहीं कर पाते हैं, कम से कम, यानी जो बहुत कंपलसरी है, जो बहुत ज़रूरी है, उस पर भी वो अपना उपभोग व्यय नहीं कर पा रहे हैं, वो उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति क्या कहलाते हैं? गरीब कहलाते हैं। हमारे देश में बात करें, भारत देश में बात करें, तो भारत में गरीबी जो है एक बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन हम यहाँ पर गरीबी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। गरीबी होती क्या है, निर्धनता होती क्या है। निर्धनता के बारे में भी हम लोगों ने चर्चा किया। निर्धनता का जो कॉन्सेप्ट है, जो अवधारणा है, इसका प्रयोग 2 अर्थों में किया जाता है। गरीबी को जो है कितने अर्थों में इसका प्रयोग किया जाता है? 2 अर्थों में किया जाता है। एक आपका जो है होता है सापेक्ष गरीबी, रिलेटिव पॉवर्टी, और एक होता है आपका एब्सोल्यूट पॉवर्टी। निरपेक्ष और सापेक्ष, ये निरपेक्ष, सॉरी ये सापेक्ष, ये निरपेक्ष। गरीबी को 2 अर्थों में लिया जाता है, एक सापेक्ष गरीबी, एक निरपेक्ष गरीबी। अब ये सापेक्ष गरीबी क्या होता है, निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, आइए इसके बारे में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए सापेक्ष गरीबी क्या होता है। सापेक्ष, जैसे कि इसके नाम से ही लग रहा है कि यहाँ पर क्या किया जाता है, यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, तुलना किया जाता है। किस तरह का तुलना किया जाता है? यहाँ पर एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति से, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से, एक समाज का दूसरे समाज से, एक राज्य का दूसरे राज्य से, या फिर एक देश का दूसरे देश से। जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक जब अध्ययन करते हैं, किस दृष्टि से? हम बात करें प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से,
पर कैपिटा इनकम की दृष्टि से, प्रति व्यक्ति आय की दृष्टि से जब हम तुलना करते हैं तो इस तरीके से हम तुलनात्मक रूप से गरीबी का पता लगा पाते हैं। जैसे ए देश और बी देश, दो देशों के जो है हमको तुलना करना है, हमको जो है गरीबी पता करनी है। तो यदि ए देश की जो है प्रति व्यक्ति आय बी देश की प्रति व्यक्ति आय से क्या है, कम है, तो ऐसी स्थिति में ए देश क्या होगा, बी देश से गरीब होगा। किस रूप में गरीब होगा, सापेक्ष रूप में गरीब होगा। इसी को हम सापेक्षिक निर्धनता कहते हैं या सापेक्षिक गरीबी कहते हैं। यहाँ पर कंपैरिजन किया जाता है, एक राज्य का दूसरे राज्य से कंपैरिजन किया जाता है, एक देश का दूसरे देश से कंपैरिजन किया जाता है, एक वर्ग का दूसरे वर्ग से कंपैरिजन किया जाता है। तुलनात्मक अध्ययन के द्वारा हम ये पाते हैं कि गरीबी कहाँ पर है, किस प्रकार की है। तो ये जो है इसी को हम क्या कहते हैं, सापेक्षिक गरीबी कहते हैं, रिलेटिव पॉवर्टी कहते हैं। सापेक्षिक जो गरीबी है यह जो है धन की विषमता को भी बताती है। सापेक्ष गरीबी जो है ये क्या करती है, ये धन की विषमता या असमानता, धन की असमानता या विषमता को व्यक्त करती है। कौन सी गरीबी, सापेक्ष गरीबी। धन की विषमता, धन की विषमता या धन की असमानता का मतलब यही है कि जो धन का डिस्ट्रीब्यूशन है किस तरह से है ना। कुछ लोग क्या हैं, बहुत गरीब हैं, कुछ लोग क्या है, बहुत अमीर हैं। गरीबी और अमीरी के बीच जो है जो गैपिंग होती है ना, कैसे पता चलता है, धन की विषमता, धन की असमानता के द्वारा। और ये कैसे पता चलता है, ये सापेक्ष, इसी को ये कॉन्सेप्ट कहाँ से आया है, ये सापेक्ष गरीबी से आया है। तो सापेक्ष गरीबी के द्वारा ही धन की विषमता का पता चलता है, या इसी को हम आय एवं संपत्ति की असमानता भी कहते हैं। तो आय एवं संपत्ति की असमानता या धन की विषमता का पता जो है किससे चलता है, सापेक्ष गरीबी कॉन्सेप्ट से जो है इसका पता चलता है। और इसको ज्ञात करने के लिए इसका मेजर हम कैसे करते हैं, तो इसके लिए जो है लारेंज वक्र और गिनी गुणांक के द्वारा जो है इसको ज्ञात किया जाता है। अब ये लारेंज वक्र क्या होता है, गिनी गुणांक क्या होता है, इस पर हम आगे किसी क्लास में जो है इस पर हम विस्तार में चर्चा करेंगे कि ये वक्र क्या होते हैं, किस तरीके से जो है धन की असमानता या सापेक्ष गरीबी को मेजर करते हैं, माप करते हैं। बात क्लियर हो गया। आइए अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट अगला है निरपेक्ष गरीबी के बारे में, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एब्सोल्यूट पॉवर्टी। ठीक है, तो निरपेक्ष गरीबी क्या है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं। निरपेक्ष गरीबी जैसा कि इसके नाम से ये जो है किसी भी देश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है इस गरीबी का जो है मेजर किया जाता है, माप किया जाता है। निरपेक्ष गरीबी, इसको समझने का प्रयास करें। निरपेक्ष गरीबी में क्या होता है, इसमें जो है हम बात करते हैं कि यदि कोई व्यक्ति या कोई परिवार वह न्यूनतम उपभोग व्यय नहीं कर पाता, या कह लीजिए कि वह अपने जीवन के मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं होता, तो वह क्या कहलाता है, वह निरपेक्ष रूप से गरीब कहलाता है। तो निरपेक्ष रूप से गरीब का मतलब यही होता है। भारत की यदि हम बात करें, भारत देश की बात करें, तो भारत देश में जो गरीबी का कॉन्सेप्ट है वो निरपेक्ष गरीबी की अवधारणा पर ही आधारित है। और निरपेक्ष गरीबी इसका नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि यहाँ पर जो है जो गरीबी का हम मेजर करते हैं वह एक मापदंड के आधार पर करते हैं, एक मापदंड के आधार पर करते हैं, एक मानक का प्रयोग किया जाता है ना।
यहाँ पर हम कंपैरिजन नहीं करते हैं, है ना। यहाँ पर विदाउट कंपैरिजन जो है हम एक जो है मानक का प्रयोग या एक मापदंड का प्रयोग करते हैं, जिसके द्वारा जो है हम इसको क्या करते हैं, इसका मेजर करते हैं, इसका मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो इसका माप हम कैसे करेंगे, हम इसकी बात कर रहे थे। तो ये जो है इसका माप निरपेक्ष रूप से किया जाता है, ठीक है। आइए हम बात करते हैं एब्सोल्यूट जो पावर्टी होती है, इसका जो हम मेजर करते हैं, इसके लिए हम एक मापदंड यहाँ पर हम बात करें, गरीबी रेखा का नाम आप लोगों ने सुना होगा, पावर्टी लाइन। पावर्टी लाइन, गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा, निर्धनता रेखा या गरीबी रेखा के द्वारा जो है एब्सोल्यूट पावर्टी का जो है मेजर किया जाता है। अब ये निर्धनता रेखा क्या है, मान लीजिए ये क्या है, मान लीजिए सपोज मान लीजिए ये क्या है, निर्धनता रेखा है, पावर्टी लाइन। रेखा सीधी होती है, चूँकि गरीबी शब्द लग गया तो गरीबी रेखा पावर्टी लाइन। अब ये गरीबी रेखा क्या है, गरीबी रेखा ये हमको दिखाता है कि इस रेखा ये ऐसी रेखा है कि इसके नीचे जो लोग हैं उनको हम गरीब कहेंगे, और जो इसके ऊपर होंगे उनको हम गरीब नहीं करेंगे। गरीब किसको हम कहेंगे, जो इस रेखा के नीचे होंगे। तो इस रेखा के कुछ लोग नीचे होंगे, कुछ लोग क्या होंगे, ऊपर होंगे। तो जो इसके नीचे होंगे उसको हम बोलते हैं बीपीएल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बीपीएल बोलते हैं। और इसके ऊपर जो होंगे उसको हम क्या कहते हैं, एपीएल बोलते हैं। देखिए दो तरह का कार्ड जो है बनाए जाते थे, राशन कार्ड जो है, जो सरकारी दुकान पर जो वितरण किया जाता है उसमें एपीएल और बीपीएल कार्ड बनता था, है ना। वहाँ पर आप देख रहे हैं कि एपीएल और बीपीएल ये कहाँ से कॉन्सेप्ट है, यहीं से आया है। एपीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, एबव द पावर्टी लाइन, एबव द पावर्टी लाइन। बीपीएल का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, बिलो द पावर्टी लाइन। तो बिलो द पावर्टी लाइन का मतलब क्या हुआ, गरीबी रेखा के नीचे। एबव द पावर्टी लाइन का मतलब क्या हुआ, गरीबी रेखा के ऊपर। तो गरीबी रेखा के ऊपर का मतलब ये हुआ कि ये गरीबी रेखा ही क्या करता है, ये निर्धारित करता है कि कौन से लोग जो है, समाज के कौन से लोग जो है गरीब हैं, उनको नीचे रखा गया, उनको बीपीएल कहा गया। और जो है आपका गरीब नहीं है, गरीब की श्रेणी में नहीं आते, उनको इस रेखा के ऊपर रखा गया, जिसको हम गरीबी रेखा के ऊपर या एपीएल या एबव द पावर्टी लाइन कहा गया, है ना। ये जो है आप राशन की दुकान पर जो है यहाँ पे इस तरह के कार्ड बनाए जाते थे। यहाँ पर एक और भी होता था, यहाँ पर आपका कार्ड जो है एक अंत्योदय कार्ड भी बनाया जाता था। अंत्योदय कार्ड क्या होता है, अंत्योदय कार्ड का मतलब ये है कि गरीबों में भी जो बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, है जो निर्धनतम बहुत ज़्यादा गरीब होते हैं, उनके लिए जो है अंत्योदय कार्ड बनाए जाते थे, ठीक ना। तो अंत्योदय कार्ड उनके लिए है जो निर्धनतम है, गरीबों में भी गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं उनके लिए बीपीएल, और जो गरीबी रेखा के ऊपर है उनके लिए एपीएल, है ना। इस तरह से जो है डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये आपका जो है यहाँ पर क्या है, ये निरपेक्ष रूप से एक बॉर्डर लाइन बना दिया गया, और इसके द्वारा जो है तय किया गया कि कौन गरीब है कौन नहीं। गरीबी को कैसे हम मेजर करें, तो इस तरीके से गरीबी रेखा के द्वारा जो है इसको मेजर किया गया। लेकिन अब गरीबी रेखा को कैसे हम निर्धारित करें, गरीबी रेखा को हम कैसे निर्धारित करें, तभी तो हम इसके ऊपर या नीचे रखेंगे। इस रेखा को निर्धारित करना है, तो इसको निर्धारित कैसे किया जाए, तो इसके लिए जो है हम आपको बता दें कि हमारे यहाँ भारत में हम बात करें तो भारतीय योजना आयोग द्वारा जो है, भारत में जो है इसको भारतीय योजना आयोग द्वारा जो है इसको दो तरीके से जो है दो मापदंड बनाए गए। इसको ज्ञात करने के लिए कितने मापदंड बनाए गए, दो मापदंड बनाए गए, दो मापदंड दो मापदंड बनाए गए, जिसमें पहला मापदंड था कैलोरी मापदंड, कैलोरी मापदंड, ठीक है, कैलोरी मापदंड। और दूसरा जो था इसका नाम जो है कैलोरी मापदंड के अलावा दूसरा जो है उसका नाम है न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड, न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड।
तो न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड और कैलोरी मापदंड के द्वारा जो है गरीबी रेखा को निर्धारित किया गया। इसके द्वारा जो है ये बताया गया कि कौन से लोग गरीब हैं, कौन से लोग गरीब नहीं हैं। मैंने बताया आपको कि कैलोरी मापदंड की बात हम करें तो भारतीय योजना आयोग, मैं बार बार बात कर रहा हूँ, भारतीय योजना आयोग इसको इंडियन प्लानिंग कमीशन कहते हैं। ये जो है गैर वैधानिक जो है संस्था है और इसका जो है इसकी स्थापना 1950 में की गई, 1950 में 1950 में इसकी स्थापना की गई। और ये जो है देश के लिए क्या बनाता था, ये प्लानिंग बनाता था, नियोजन बनाता था, जिसमें आपके जो 5 ईयर प्लान थे, पंचवर्षीय योजनाएं जो भी बनाए गए वो किसके द्वारा बनाए जाते थे, ये प्लानिंग कमीशन के द्वारा बनाए जाते थे, है ना। और हालांकि वर्तमान समय में इसका कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। वर्तमान समय में भारतीय जो योजना आयोग है वो रिप्लेस कर दिया गया है, इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म कर दिया गया कर लीजिए, या फिर इसको रिप्लेस करके इसके स्थान पर नीति आयोग, नीति आयोग नीति शब्द जो है यहाँ पे NITI से है। यहाँ पर जो नीति शब्द है इसका मतलब पॉलिसी से नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है, इसका ये शॉर्ट फॉर्म है नीति NITI, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया का ही ये शॉर्ट नाम है NITI, जिसको हम नीति बोलते हैं। तो नीति आयोग को जो है ये आपका जनवरी 2017 से जो है 2017 से माफ़ कीजिएगा 2015 से ही जो है इसको रिप्लेस कर दिया गया। जनवरी 2015 से योजना आयोग के स्थान पर जो है क्या ला दिया गया, नीति आयोग लाया गया, ठीक है ना। तो ये नया कॉन्सेप्ट है, अब इसके स्थान पर ये काम कर। लेकिन उस समय हम बात कर रहे हैं, जिस समय है इसकी हम बात कर रहे हैं, उस समय जो है योजना आयोग के द्वारा जो है कैलोरी मापदंड के द्वारा, कैलोरी मापदंड में क्या निर्धारित किया गया, आइए इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये भारतीय योजना आयोग ने जो है क्या किया कि कैलोरी मापदंड के द्वारा जो है इन्होंने निर्धारित क्या किया कि जो शहरी पाला कैलोरी, ये कैलोरी क्या है, कैलोरी मापदंड जो है ये आपका भोजन के आधार पर, भोजन से जो ऊर्जा मिलती है, जो शक्ति मिलती है ना, उसको जो है कैलोरी में मापा गया कि आपको जो है आप जो भोजन करते हैं प्रतिदिन, उससे आपको कितनी शक्ति प्राप्त होती है, कितनी एनर्जी प्राप्त होती है, कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कैलोरी में, है ना। तो कैलोरी के आधार पर कितनी प्राप्त होनी चाहिए, न्यूनतम कम से कम कितनी प्राप्त होनी चाहिए, उसी के आधार पर जो है मापदंड बनाया गया, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैलोरी मापदंड। तो यहाँ पर निर्धारित क्या किया गया कि ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र दोनों में अलग अलग, गांव में हम बात करें और शहर में बात करें, गांव में पर डे प्रतिदिन 2400 कैलोरी, 2400 कैलोरी भोजन से आपको शक्ति मिलनी चाहिए, एनर्जी मिलनी चाहिए, ऊर्जा मिलनी चाहिए। और शहर में जो है कम से कम कितना मिलना चाहिए आपको, 2100 कैलोरी, 2100 कैलोरी आपको एनर्जी मिलनी चाहिए कम से कम। यदि गांव में किसी भी व्यक्ति को 2400 कैलोरी से कम ऊर्जा प्राप्त हो रहा है या कैलोरी प्राप्त हो रहा है, एनर्जी प्राप्त हो रहा है, तो इसका मतलब वो व्यक्ति क्या है, गरीब है। तो ये बॉर्डर लाइन किससे निर्धारित किया गया, ये कैलोरी के आधार पर।
कि जो 2400 कैलोरी से प्रतिदिन जो है, जो 2400 कैलोरी से भोजन या कैलोरी नहीं प्राप्त कर पा रहा है भोजन से, वो क्या है, गरीब है। शहरी क्षेत्र में जो 2100 कैलोरी से कम जो है एनर्जी प्राप्त कर पा रहा है, वो क्या है, गरीब है। तो शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये दिया हुआ है, इतने कैलोरी से कम एनर्जी प्राप्त करने वाला जो है व्यक्ति क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है। और जो कम से कम इतना या इससे ऊपर प्राप्त कर रहा है, वो गरीब नहीं है। यहाँ पे देखिए गांव और शहर दोनों में भेद किया गया। एनर्जी में भी, भोजन से मिलने वाले एनर्जी में भी गांव वाले को 2400 दे रहा है और निर्धारित किया गया, और शहर वाले को 2100 कैलोरी निर्धारित किया गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि गांव में जो है लोग क्या होते हैं, मेहनती होते हैं, मेहनत अधिक करते हैं, तो अधिक मेहनत करने से अधिक एनर्जी लॉस होती है ना, तो उनको अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है। इसीलिए यहाँ पर कम से कम 2400 मिलना चाहिए कैलोरी। और शहर के लोग जो है मेहनती थोड़ा कम होते हैं गाँव की अपेक्षा, तो ऐसी स्थिति में इनको जो है गांव की अपेक्षा इनको थोड़ा कम कैलोरी मिलनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में इनको जो है कम से कम शहर में सारे लोगों को कम से कम 2100 कैलोरी मिलनी चाहिए। यदि इससे कम मिल रही है तो क्या हो जाएंगे, गरीब हो जाएंगे। लेकिन यही 2100 कैलोरी गांव में मिल रही है तो इसका मतलब वो गरीबी में आ जाएंगे, क्योंकि 2400 से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्योंकि ये 2400 से यहाँ पर मानक क्या रखा गया, 2400 रखा गया, यहाँ पर क्या रखा गया, 2100 रखा गया। ये बहुत महत्वपूर्ण भी है। आपके कंपटीशन एग्जाम में भी, कंपटीशन में प्रतिस्पर्धी जो भी प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं, वहाँ पर भी कभी कभी पूछ लेता है कि गांव में जो है कितनी कैलोरी जो है एनर्जी प्राप्त होनी चाहिए, है ना। तो 2400 शहर में क्या रखा गया, या गांव और शहर में क्या रखा गया, तो 2400 गांव में और 2100 कैलोरी शहर में रखा गया है, ठीक है। तो इस प्रकार जो है इसके द्वारा जो है गरीबी मापदंड को जो है गरीबी को, निरपेक्ष गरीबी को मापा जाता है, या फिर आप कह लीजिए गरीबी रेखा निर्धारित की जाती है, ठीक है। दूसरा है न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड। न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड में मैं आपको बताऊं कि योजना आयोग के द्वारा जो है एक विशेष कमेटी की जो है गठन की गई, एक विशेष समिति का गठन किया गया। और उस समिति ने या उस कमेटी ने क्या बताया कि यहाँ पर भी दो तरह का जो है उपभोग व्यय, इन्होंने जो अपना मापदंड निर्धारित किया वो न्यूनतम उपभोग व्यय का किया। इसका मतलब क्या होता है कि गांव में या शहरों में न्यूनतम उपभोग पर जो है न्यूनतम कितना व्यय होना चाहिए, है ना। तो न्यूनतम कितना उपभोग पर व्यय होना चाहिए, उसके आधार पर गांव और शहर में दोनों में अलग अलग रखा गया। तो गाँव की यदि हम बात करें, कितना रुपया जो है उपभोग पर व्यय करना चाहिए कम से कम, और शहर में कितना करना चाहिए, तो गांव में 368 रुपये पर मंथ, और शहर में हम बात करें तो 559 रुपये पर मंथ। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये 300 इसका मतलब है कि 368 रुपये गाँव में जिसको जो उपभोग पर व्यय कर रहा है वो गरीब नहीं है, जो इससे भी कम रुपया व्यय कर रहा है वो गरीब होगा। तो आप सोचेंगे कि 368 रुपये में कैसे महीने भर का जो है खर्च चलेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि जो ये निर्धारित किया गया है ये 2004 की कीमत पर निर्धारित किया। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो ये निर्धारित किया गया है मापदंड, ये किस प्राइस पर किया गया है, ये 2004 की कीमतों पर ये जो मापदंड है ये किस पर डिपेंड है, 2004 की कीमतों पर डिपेंड है। यानी 2004 की कीमतों के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में कोई भी व्यक्ति 368 रुपये प्रति महीने उपभोग पर व्यय करता है, इससे कम करता है 368 रुपये प्रति महीने से कम रुपया जो है उपभोग पर व्यय कर रहा है, और शहरी क्षेत्र में जो है वह 559 रुपये प्रति महीने से उपभोग पर कम रुपया व्यय कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों को ही क्या कहा जाएगा, गरीब कहा जाएगा। यानी ये ग्रामीण गरीब होगा और ये शहरी गरीब होगा। यानी गांव के लिए जो है न्यूनतम 368 रुपये प्रति महीने रखा गया, और शहरी क्षेत्र में जो है 559 रुपये प्रति महीने रखा गया। इस तरीके से जो है दोनों के जो है न्यूनतम उपभोग व्यय के आधार पर जो है
गरीबी के मापदंड को निर्धारित किया गया, इसीलिए इसको न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड कहते हैं। यहाँ पर भी आप देख रहे हैं, यहाँ पर व्यय के आधार पर देखा जाए तो शहरी क्षेत्र में अधिक व्यय पर अधिक जो है यहाँ पर मापदंड रखा गया है, जबकि गांव में जो अमाउंट है वो कम रखा गया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में क्या होता है, वहाँ पर जो है जो भी गुड्स होते हैं, जो भी वहाँ का सिस्टम होता है, सब कुछ क्या होता है, शहर की अपेक्षा सस्ता होता है, इसलिए वहाँ पर जो है कम रखा गया है, जबकि शहर में जो है महंगा होता है, इसलिए जो है यहाँ पर उपभोग पर व्यय के लिए अधिक रखा गया है। ठीक ना। तो इस प्रकार से कैलोरी मापदंड और न्यूनतम उपभोग व्यय मापदंड के द्वारा जो है निरपेक्ष गरीबी को ज्ञात किया जाता है। तो आज हम लोग जो है गरीबी के अंतर्गत या निर्धनता के अंतर्गत जो है निर्धनता क्या होती है इसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। इसके साथ साथ जो है सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या होती है इस पर हम लोगों ने चर्चा किया। कभी कभी जो है आपका क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि गरीबी क्या होता है, सापेक्ष गरीबी और निरपेक्ष गरीबी क्या होता है, या फिर छोटे क्वेश्चन के रूप में जो है सापेक्ष गरीबी किसे कहते हैं टिप्पणी लिखिए, निरपेक्ष गरीबी किसे कहते हैं टिप्पणी लिखिए। तो एक ही टॉपिक पर कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आज के क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।